हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी लाइज विद इन। और आज हम करने वाले हैं नवरात्रि मेकअप लुक। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम यूजिंग फॉरएवर 52 मीनाक्षी दत्त आईब्रो पेंसिल इन द शेड 101। तो मैं सबसे पहले आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करूंगी एंड उसके बाद इनर कॉर्नर पे फिल करूंगी। दिस इज अ 2 in 1 प्रोडक्ट। एक साइड में आईब्रो पेंसिल है और दूसरी साइड में आईलाइनर भी है। इट्स अ वेरी लॉन्ग lasting product and it looks fresh even after long wear. Now to clean my eyebrows, I'm going to use this lightest shade from this concealer wheel from Forever 52, and I'm going to use this flat brush from Color Bar. I'm starting from the outer corner और उसके बाद मैं inner corner को भी sharp look देने के लिए इसे clean करूँगी using the same concealer. And then whatever is left on my brush, I'm going to apply it all over my lid. And in fact, now I'm going to grab a big fluffy brush and apply the same concealer all over my lid. इससे मेरे आई शेडो को एक बेस मिल जाएगा एंड वट एवर कलर आई एम गोइंग टू यूज इज गोइंग टू पॉप मोर। साथ ही में आई शेडो लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा। यूजिंग फेसेस गोचिक प्रेस पाउडर, आई एम गोइंग टू सेट इंटायर लिड सो दैट माई कंसीलर डजंट क्रीज लेटर ऑन। Now I'm going to use Forever 52 Expressive 35 color eyeshadow palette और मैं इस मस्टर्ड शेड का इस्तेमाल करने वाली हूँ सबसे पहले। I'm going to use a blending brush और मैं अपनी लिड पर इसे अप्लाई करूँगी। नीचे से अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी मैं, क्योंकि मुझे वहाँ मैक्सिमम पे ऑफ चाहिए। एंड देन द सेम शेड आई एम गोइंग टू ब्लेंड इन माई क्रीज ऑल्सो। उसके बाद मैं पैक कॉस्मेटिक्स के इस पैलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें से मैं ये ब्राउन शेड का इस्तेमाल करूँगी एंड मैं इसे क्लोजर टू द लैश लाइन ब्लेंड करूँगी। आई एम काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ विंग ऑल्सो एंड देन आई एम यूजिंग द सेम क्रीज कलर टू ब्लेंड बोथ ऑफ देम टुगेदर। And now I'm going to take this black shadow and smudge it all over my lash line. With a makeup removing wipe, I am going to give a sharp edge to my eyeshadow. Now I'm going to use Forever 52 Highlighter Duo and I'm taking this lightest shade to apply it to my brow bone and the inner corner. Now I'm going to curl my lashes before applying the mascara. So the mascara which I'm going to use is XL Volume Mascara from Forever 52. To get maximum volume and length, I'm going to use wiggling motion. Now I'm going to use this liquid eyeshadow from Forever 52 and I'm going to place it just in the center. Using my fingers, I am going to blend out the edges. Before starting with the face makeup, I'm going to complete the other eye makeup as well. प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ माईग्लैम का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर विच इज़ टिंटेड। इससे पोर भी मिनिमाइज हो जाएंगे और साथ ही में मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। Now to have some extra glow, I am going to use this strobe cream from PAC Cosmetics और एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की मदद से मैं इसे अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी। इस तरह से स्ट्रोब क्रीम अगर आप फाउंडेशन लगाने के पहले इस्तेमाल करेंगे तो जो ग्लो आएगा फेस पर वो काफ़ी नेचुरल लगता है। डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए और फेस पे पिगमेंटेशन को कवर करने के लिए मैं इस ऑरेंज कलर के करेक्टर का यूज़ करूँगी, which is from the same concealer wheel which I have shown you earlier. And to correct some active pimples, I am going to use this green corrector from Kryolan. अब यहाँ पर आप चाहें तो लूज सेटिंग पाउडर से इसे पहले सेट कर लें ताकि ये फाउंडेशन से मिक्स ना हो, लेकिन आई एम गोइंग टू स्किप दैट और मैं इस कंसीलर का इस्तेमाल कर रही हूँ जो फॉरएवर 52 का है। बिकॉज ये कंसीलर अपने आप में ही सेट हो जाता है, इसीलिए मैंने लूज पाउडर के बदले इसका इस्तेमाल किया है करेक्टर को कंसील करने के लिए। और ये कंसीलर मेरे स्किन के शेड से एक शेड डार्क है और ये फुल कवरेज कंसीलर है, तो आप चाहें तो कलर करेक्शन के बदले इस कंसीलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
और अब मैं ब्रश की मदद से इसे ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का अल्ट्रा फाउंडेशन इन द शेड 14। और फिर इसे फाउंडेशन बफिंग ब्रश की मदद से अपने फेस पर ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, but I want more coverage and at the same time I don't want the beauty blender to absorb maximum product. Don't forget to apply it to your neck as well. Now I'm going to use this loose powder from Kryolan and I'm going to concentrate more on the T-zone and under eye where I tend to get more creasing and sweating. रेस्ट ऑफ द फेस पे मैं जो भी पाउडर बच जाएगा ब्रश पर उसे अप्लाई कर लूंगी बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट अ लॉट ऑफ लेयरिंग ऑन माई फेस एंड एनीवेज आई एम गोइंग टू यूज अ वेरी गुड सेटिंग स्प्रे टू लॉक माई एंटायर मेकअप. नाउ टू ब्रॉन्ज अप माई फेस आई एम यूजिंग पैक कॉस्मेटिक्स ब्रॉन्जर. This is going to add more dimension to the face. I'm going to apply it to my cheekbones, to my jawline and to my nose and of course forehead. Now I'm using blusher from Wet n Wild and it is in the shade Mellow Wine. I'm going to apply it to apple of my cheeks and also blend it to the cheekbone. Highlighter के लिए मैं Forever 52 के highlighter का इस्तेमाल कर रही हूँ and I'm going to concentrate on the highest point of my face. Now to complete my lower lash line makeup, I'm taking the same dark brown shadow which I have used on my upper lash line and I'm going to blend it just below my lash line. Now I'm taking this black eyeshadow and with a smudging brush, I'm going to smudge it to my lower lash line. For kajal, I'm going to use Forever 52 kajal which is black. Now I'm finishing up with my eye makeup by applying a coat of mascara to my lower lash line as well. For my lip liner, I'm going to use Forever 52 lip liner in the shade 1604. And then I'm going to use Faces Canada Ultimate Pro Matte Lip Crayon in the shade Red Fantasy. Lastly, I'm going to finish it up with Revolution Matte Fake Setting Spray. And here is the final look. काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सल मेकअप लुक है ये, किसी भी कलर के ड्रेस पे अच्छा लगेगा. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड इफ सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.